में इतने सारे फूल खिल रहे हैं और दूसरे में, और इसमें देखो। और मुझे तो इसमें धूप में कुछ दिख नहीं रहा। देखो ये फूल है ना, धूप में ही खिलता है। और मैं पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, ये देखिए इतना अच्छा खिलता है और शाम तक ये मुरझा जाता है। और ये जो हस्बैंड नया पेड़ लाए थे, इसमें भी देखिए इतने सारे फूल खिल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे से बड़े सुंदर से लग रहे हैं। देखिए कितना बड़ा सारा, ये देखिए, ये वाला देखिए, धूप बहुत अच्छी आ रही है ना, तो सारे फूल बहुत अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं और रोज इन्हें देखकर बिल्कुल मन खुश हो जाता है। और अभी कुछ नहीं बनाया है, आज है संडे, तो बस उठ के नहा धो ली है, पूजा वूजा हो गई है और गुनगुन लगा रही है अंदर झाड़ू। देखिए गुनगुन लगा रही है झाड़ू। और अब बनाते हैं, फिर सुबह सब चाय बिस्किट ले चुके हैं और अब बना रहे हैं कुछ स्पेशल बनाते हैं। सोच रही हूँ मैं आज चाउमीन बनाते हैं, क्योंकि और कुछ खाने का, रोटी तो खाने का मन ही नहीं करता संडे वाले रोज़, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं करता। और धूप बहुत अच्छी क्या, तेज़ भी बहुत हो रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं कुछ तैयारी कुछ बनाने की। ये थोड़ा लेट भी उठे थे सभी लोग आज, तो बस बिस्कुट वगैरह खा लिए हैं। अगर कुछ और खाते हैं तो फिर खाने का मन नहीं करता कुछ। तो चलिए बनाते हैं अब। तो यहाँ पर बस वही काम कर रही थी मैं। तो यहाँ मैंने निकाल लिए चाउमीन, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती भर के रखी है। चलिए पहले तैयारी करते हैं कि क्या क्या बनाते हैं। हमारा काम तो ज़्यादातर किचन में ही होता है। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और करते हैं अब तैयारी चाउमीन बनाने की। इस भगोनी में मैंने करा था दूध गरम, तो बस वही भगोनी ले ली है और इसके अंदर बस पानी डाल दिया है गरम। और इसमें डालूंगी अब मैं चाउमीन। और चाउमीन में डालने के लिए पहले इसमें पानी में नमक ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा आपको 1 से 2 चम्मच ऑयल भी ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इन्हें मैंने थोड़ा ढक के रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सोयाबीन भिगोई है, जो कि बिल्कुल छोटी वाली आती है ना, वो वाली। और साथ में सारी सब्जियों को मैंने वेजिटेबल कट कर लिए, उसमें आप अपने मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, अच्छी तरह से मतलब सोता कर लेंगे उन्हें, बिल्कुल आपको कुक भी नहीं करना है और थोड़ी सी कच्चापन भी उसका दूर करना है। तो यहाँ सारी सब्जियों को हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें सारे इनको जब थोड़ा सी सोता हो जाएंगी, उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे हम, ड्राई मसाले। तो इसमें मैंने डाला है गार्लिक पाउडर है, ऑनियन पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा इसमें मैंने हरी चटनी ऐड करी है, साथ में ही सोया सॉस ऐड करी है और 1 से 2 चम्मच इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे और साथ में स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हम थोड़ा सा मैगी में ऑलरेडी डाल चुके हैं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और इसमें फिर हम मैगी ऐड करेंगे। तो मैगी को मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल कर और ऑयल मिलाकर रख दिया था। तो मैगी चाउमीन, और चाउमीन बनके हमारी हो गई तैयार। और तो बस यही लंच हमारा हो गया था आज का। और लंच बनाने के बाद यहाँ पर देखिए काउंटर पे मुझे यहाँ पर मतलब फूल वगैरह लगाना बहुत अच्छा लगता है। गुनगुन को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये काम वही करती है। और चल रहे हैं हम चाय बनाने। चाय की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आ गए हम किचन में और चलिए बनाते हैं पहले चाय। गंदे हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं अभी गंदे। और ये देखिए बीज है और इन्हें मैं लगाने वाली हूँ, देखो उगते हैं कि नहीं। यहाँ पे बन रही है दाल और थोड़े से बनाएंगे चावल और थोड़ी सी बनेंगी चपाती। तो आटा मैंने यहाँ लगा रखा है और अब लगा रहे हैं दाल में तड़का। तो बस तड़के की तैयारी कर रहे हैं, तड़का लगाएंगे। जब तक दाल बनी जाएगी, जब तक तड़का तैयार होगा। तो यहाँ पे टमाटर,
प्याज वगैरह सब कट कर ली है और गुनगुन कट कर रही है। प्याज यहाँ कट हो गई है, तो चलिए तैयारी करते हैं तड़का लगाने की। और दाल जब भी बनती है तो हस्बैंड को उसके साथ आमलेट ज़रूर खानी होती है, तो बस यहाँ पर मैंने आमलेट बनाई है और ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि हस्बैंड ही चपाती खाएंगे, बाकी हम सब लोग तो चावल खाने वाले हैं। और हस्बैंड शाम की टाइम है ना चावल खाना कम पसंद करते हैं, वो सुबह तो खा लेते हैं दिन में तो, लेकिन शाम को थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो लेकिन बच्चों को खाने होते हैं तो बना देती हूँ मैं, क्योंकि है ना संडे के दिन बच्चों को चपाती नहीं खानी होती है, उन्हें कुछ भी चाहिए लेकिन अलग चाहिए। तो कभी दाल चावल है, कभी चाउमीन है, कभी मैगी है और कभी पास्ता वगैरह है, तो कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट होना चाहिए। और पकौड़ियाँ होनी चाहिए आलू की। तो पकौड़ी तो मैं बना नहीं रही हूँ, अब कम बना रही हूँ क्योंकि ऑयल थोड़ा सा मैंने अवॉइड कर रखा है। और अब आपसे सीधा मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी सुबह मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया था तो मैं चली गई थी बुलंदशहर। मैं और हस्बैंड दोनों ही गए थे और वहाँ से फिर हम थोड़ा लेट ही लौटे थे, मतलब 1-1:30 बजे के आसपास हम लौटे थे वहाँ से। और लौटने के बाद फिर अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पर मैं शाम को डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई थी मेथी, क्योंकि मेथी है ना यहाँ पे जो मिलती है वो थोड़ी छोटी छोटी सी मिलती है। तो जब हम बुलंदशहर से लौट के आ रहे थे तो रास्ते में ही मंडी पड़ती है, जहाँ पर सब्जी मंडी मतलब, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी ताज़ा ताज़ा मेथी मिल रही थी। तो फिर वहाँ से मैं मेथी लेकर आई और बहुत दिन हो गए थे मेथी बनाए, तो मैंने कहा चलिए मेथी लेकर आती हूँ। और शाम को बिल्कुल दिन छुपे का टाइम हो रहा है, मतलब सूरज ढलने वाला है और पेड़ सारे सूख रहे थे। तो मैंने गुनगुन से कही, मैंने कि गुनगुन पेड़ों में पानी लगा दूँ, क्योंकि कई दिन से बादल हो रहे हैं ना, तो सोची थी बारिश हो जाएगी, लेकिन जब बारिश नहीं हुई और जब पेड़ों में पानी लगा दिया तो रात में बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, क्योंकि कई दिन हो गए बादल हो रहे हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आंधी की जैसे हवा चल रही है। जैसे कि अप्रैल और मई में आंधी चलती है ना, धूल भरी आंधियाँ, इस तरह से आंधी चल रही है बहुत तेज़ तेज़। और पूरे घर में धूल धूल हो गई है, बार बार धोना पड़ता है। कल भी मैंने यहाँ से, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, वो धोया था पूरा। और कितना भी धो लो लेकिन जो हवा के साथ उड़ती है ना, तो वो धीरे धीरे सभी चीज़ों पर जम जाती है, और पत्तों पर, पेड़ों पर, अंदर भी सभी सामानों पर। तो फिर दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी से करनी पड़ रही है। और जब तक शिवरात्रि है तब तक मुझे लगता है कि इस तरह से ये हवा चलती ही रहेगी। और 8 मार्च की शिवरात्रि है, जल्दी ही आने वाली है, तो फिर ये हवा बंद हो जाएगी। और ठंड भी बार बार लौट लौट के आ रही है। और मैंने बताया भी था कि कुछ कपड़े मैंने उठा के रख दिए हैं, तो लेकिन अब है ना, कुछ मैंने पहले ही कहा था कि दो जो एक आध कपड़े हैं हैवी, वो मैं ऊपर रखूँगी, तो ज़रूरत पड़ी तो निकाल लूँगी। तो ज़रूरत बहुत ही जल्दी पड़ गई और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी उस समय रात भर बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी भी मैं फ़िलहाल कंबल में बैठकर ही एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, स्कूल से आने के बाद टाइम नहीं मिल पाता और बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम करना पड़ता है। और ठंड में तो वैसे भी आपको पता है कि हाथ पैर इतने काम नहीं करते, और कई दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं करता। और अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, शाम का टाइम हो गया है। तो धनिया लाई थी मैं, तो बहुत ही अच्छा धनिया था, बड़ा बड़ा सा, तो वो मैंने कट कर और धोकर, मतलब साफ कर और धोकर उसे रख लिया था। आधा तो मैंने रख दिया था और आधे की मैंने बनाई हरी धनिया की चटनी मिर्ची डालकर। तो बस उसे गुन्ना यहाँ पे ट्रे में जमा रही है। और इस तरह से ट्रे में जमाने के बाद उसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज में वो कभी भी ख़राब नहीं होती है, और कम से कम 8 से 10 दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।